कैरियर स्प्लिट एसी स्टॉप ऑटोमेटिकली स्विचिंग ऑफ। क्या फॉल्ट होता है कि स्प्लिट एयर कंडीशनर, चाहे वो कैरियर का हो या फिर एलजी हो या फिर ओनिडा हो या फिर सैमसंग हो, कोई भी एयर कंडीशनर, स्प्लिट एयर कंडीशनर अगर स्विचिंग ऑफ हो रहा है ऑटोमेटिक, कुछ होता है कि थोड़ी देर के बाद, 1 मिनट के 2 मिनट के बाद, 3 मिनट के बाद ऑटोमेटिक स्विच ऑफ हो जाता है, ऑटोमेटिक बंद हो जाता है, पूरा पावर कट जाता है। क्या फॉल्ट होता है, आज हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। और एक और क्वेश्चन हम साथ में लेकर के चलेंगे, एयर कंडीशनर कंप्रेसर ट्रिपिंग प्रॉब्लम। एयर कंडीशनर का चाहे विंडो हो या फिर स्प्लिट हो, उसका कंप्रेसर ट्रिप हो जाता है। क्या फॉल्ट होता है? शायद दोनों क्वेश्चन सेम होते हैं, सेम है, दोनों जो भी फॉल्ट है दोनों सेम है। क्योंकि जब एक्सप्लेन करते हैं इसको, चाहे कंप्रेसर ट्रिप हो रहा हो या फिर पावर ऑफ हो रहा हो, तो दोनों प्रॉब्लम थोड़ा बहुत मिलता जुलता होता है। तो इसी टॉपिक पर आज हम बात करने वाले हैं, इसलिए वीडियो को कंप्लीट देखते रहिए। और दोस्तों, हमेशा की तरह मैं बताना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक अमरेश 11 टेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है, उसे दबाकर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। क्योंकि दोस्तों, हम आपके लिए इसे यूजफुल वीडियो हमेशा लेकर के आते रहते हैं। तो बात करते हैं टॉपिक की, बात करते हैं फॉल्ट की। अगर एयर कंडीशनर, स्प्लिट एयर कंडीशनर, आज सिर्फ हम नॉन इन्वर्टर एयर कंडीशनर की बात करेंगे, चाहे किसी भी कंपनी का एयर कंडीशनर हो, स्विच ऑफ हो जाता है ऑटोमेटिक, देखिए पावर ऑफ हो जाता है। क्यों होता है, क्या कारण होता है? पावर ऑफ का मतलब पूरा सिस्टम क्लोज हो जाना। ऐसा नहीं कि आउटडोर में सप्लाई है या फिर इंडोर में सप्लाई है, आउटडोर बंद हो गया या फिर इंडोर बंद हो गया, दोनों सिस्टम में से एक सिस्टम चल रहा है, चाहे आउटडोर चल रहा है चाहे इंडोर चल रहा है, ऐसा नहीं, पूरा पावर ऑफ हो जाता है, पूरे सिस्टम बंद हो जाता है। तो उसका क्या फॉल्ट होता है? यही है कैरियर स्प्लिट एयर कंडीशनर स्विचिंग ऑफ ऑटोमेटिकली, चाहे एलजी हो या फिर कैरियर हो या फिर ओनिडा हो, सैमसंग हो, हिटैची हो, कोई भी एयर कंडीशनर हो। तो देखिए, मेन कारण यही होता है कि पूरा पावर ऑफ तभी होगा जब या तो आउटपुट सप्लाई एमसीबी से आउटपुट सप्लाई नहीं निकल रहा होगा या फिर उसमें पीसीबी में एक फ्यूज लगा होता है, हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज। इस तरह से आप देख सकते हैं, पीसीबी के अंदर लगा होता है हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज। अगर यह फ्यूज खराब होता है तो वहाँ पर पावर ऑफ हो जाता है, बिल्कुल भी पावर नहीं होता है उसमें, ना तो उसमें पीसीबी उसका स्टार्ट होता है, उसका डिस्प्ले भी नहीं जलता है। और आउटडोर में सप्लाई पहुंचने की तो बात ही अलग है, वहाँ पर आउटडोर में सप्लाई पहुंचेगा ही नहीं अगर वह फ्यूज खराब होता है तो ये कारण होता है कि पहला तो एमसीबी अगर ख़राब होगा, एमसीबी से आउटपुट सप्लाई नहीं निकलेगा तो वहाँ पर पावर बिल्कुल ऑफ हो जाएगा। या तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगर एम्पियर सिस्टम एम्पियर ज़्यादा ले रहा होगा या फिर कहीं तो शॉर्ट होगा, कहीं तो न्यूट्रल फेस अगर शॉर्ट होता है तो एमसीबी तुरंत ट्रिप हो जाता है। या फिर होता है कि अगर एम्पियर ज़्यादा ले रहा होता है, धीरे धीरे एम्पियर बढ़ता है, जैसे मानिए कि 1.5 टन का 2 टन का एयर कंडीशनर है। देखिए, ऑलरेडी इस टॉपिक पर मैं वीडियो बना चुका हूँ, अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया हूँ। अगर उस वीडियो को आपने नहीं देखा है तो आई बटन में फ्लैश हो रहा है या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप मैं बताया हूँ कि कौन सा फॉल्ट, कौन सा प्रॉब्लम होता है जब एयर कंडीशनर कोई भी फॉल्ट होता है, 1 बाय 1 करके एक्सप्लेन किया हूँ। लेकिन आज थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा, एक हमारे दोस्त ने क्वेश्चन किया है, 2 क्वेश्चन था, दोनों लगभग सेम है, दोनों को एक्सप्लेन करूँगा आज मैं कि एमसीबी अगर ये ट्रिप होता है तो या तो एम्पियर ज़्यादा ले रहा होगा सिस्टम, तो बारी बारी से आपको चेक करना है कि फ़ैन मोटर ख़राब है या फिर कहीं तो न्यूट्रल फेस शॉर्ट है। अब देखिए, अगर कंप्रेसर एम्पियर ज़्यादा ले रहा होगा तो उसमें कैपेसिटर कमज़ोर हो सकता है या फिर कंप्रेसर ही डैमेज हो सकता है, उसका रनिंग बेंडिंग कमज़ोर हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, एम्पियर धीरे धीरे बढ़ता रहता है। तो उसे अब चेक करना है कि डायरेक्ट कंप्रेसर को, उसे चेक करने के लिए डायरेक्ट कंप्रेसर को चलाना पड़ता है, तब पता चलता है कि तब नॉर्मल ले रहा है एम्पियर या फिर हाई एम्पियर तब भी ले रहा है बिना कैपेसिटर के। अगर बिना कैपेसिटर के चलाने पर सही चल रहा है तो कैपेसिटर को चेंज करेंगे तो वहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अगर फिर भी कैपेसिटर चेंज करने के बाद भी प्रॉब्लम सॉल्व में नहीं हो रहा है तो डायरेक्ट चलाने पर भी एम्पियर धीरे धीरे बढ़ेगा। तो समझ जाइए। अब हम बात करते हैं कि एमसीबी अगर ट्रिप हो रहा है तो एमसीबी ट्रिप हो रहा है तो वहाँ पर डायरेक्ट एमसीबी अगर तुरंत ट्रिप हो रहा है तो कहीं से न्यूट्रल फेस आपस में शॉर्ट होता है, तभी एमसीबी तुरंत के तुरंत ट्रिप होता है। जैसे एयर कंडीशनर को ऑन करते हैं और सप्लाई आउटपुट को देता है तो वहाँ पर तुरंत एमसीबी अब 1.5 मिनट 2 मिनट के बाद सप्लाई आउटपुट देता है पीसीबी।
इंडोर का पीसीबी जो होता है आउटपुट सप्लाई देने में 2 मिनट का समय लेता है। अगर तुरंत सप्लाई, कभी कभी होता है कि तुरंत भी सप्लाई दे देता है, तो तुरंत ज्यों ही आउटडोर को सप्लाई जाएगा, अगर आउटडोर में शार्टिंग होगा तो न्यूट्रल फेज शार्ट होगा तो एमसीबी तुरंत उठ जाएगा। तो पावर, ऑटोमेटिक पावर ऑफ का यही मतलब होता है कि 2 मिनट के बाद या फिर 1 मिनट के बाद अगर पावर ऑफ हो रहा है तो प्रॉब्लम वही होगा कि उसमें कहीं तो शार्टिंग है। अगर धीरे धीरे एम्पियर बढ़ के अगर एमसीबी ट्रिप हो रहा है तो समझ जाइए कि उसमें कैपेसिटर का प्रॉब्लम है, या तो आउटडोर फैन मोटर का प्रॉब्लम है, या फिर कंप्रेसर का प्रॉब्लम है। यही होता है कि ऑटोमेटिक पावर ऑफ हो जाता है थोड़ी देर के बाद। अब बात करते हैं कि कंप्रेसर ट्रिप हो रहा है, तो कंप्रेसर भी सेम होता है ट्रिप होने का। जैसे एमसीबी ऑफ हो रहा है, कंप्रेसर भी ट्रिप हो जाता है, वहाँ पर कंप्रेसर हीटअप होकर के, क्योंकि कुछ सिस्टम ऐसे होते हैं जिसमें कंप्रेसर में ओवरलोड लगे होते हैं। कंप्रेसर में जब ओवरलोड लगे होते हैं तो उसमें जब हाई एम्पियर जाता है तो वहाँ पर भी रीजन होता है कि कंप्रेसर जब ट्रिप हो रहा है तो उसका रीजन होता है कि कैपेसिटर कमज़ोर होता है, या तो रनिंग वाइंडिंग कमज़ोर होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, कंप्रेसर ओवरहीट होता है। कंप्रेसर देखिए, कंप्रेसर ओवर हीटिंग के ऊपर भी ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ। उस वीडियो को आई बटन में फ्लैश हो रहा है, वहाँ से क्लिक करके देखिए। स्टेप बाय स्टेप, 1 बाय 1 करके उस वीडियो को मैं बताया हूँ, समझाया हूँ, एक्सप्लेन किया हूँ। ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कंप्रेसर अगर ओवर हीट होकर के ट्रिप हो रहा है। 3 वीडियो बनाया हूँ, तीनों वीडियो को आप देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा अच्छी तरह से कि कौन सा फॉल्ट होता है जिसके कारण कंप्रेसर ओवर हीट होकर के ट्रिप होता है। तो कंप्रेसर ओवर हीट होकर के ट्रिप हो रहा है या फिर ऑटोमेटिकली स्विचिंग ऑफ हो रहा है, चाहे किसी भी कंपनी का एयर कंडीशनर हो। आई होप कि आपके समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर समझ में ना आया हो, कोई भी क्वेश्चन रह गया हो, तो बेझिझक है, शायद इस वीडियो में कोई पॉइंट मिस रह गया हो तो बेझिझक मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगा। तो ये छोटा सा वीडियो था, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। और दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक अमरेश 11 टेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है, उसे दबाकर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके, क्योंकि दोस्तों हम आपके लिए ऐसे यूजफुल वीडियो हमेशा लेकर के आते रहते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही था, अगली वीडियो में फिर जल्दी मिलते हैं एक नया टॉपिक। और मैं यहाँ पे थोड़ा सा प्लस पॉइंट बताना चाहूँगा कि अगर सिस्टम में चाहे स्प्लिट एयर कंडीशनर हो या फिर विंडो एयर कंडीशनर हो, अगर सिस्टम में रेफ्रिजरेंट कम है तो भी वहाँ पर ऑफ होने के बार ट्रिप होने के चांस होते हैं, क्योंकि थोड़ा सा रेफ्रिजरेंट होता है तो उसमें लो प्रेशर स्विच और हाई प्रेशर स्विच उसमें लगे होते हैं, जिसके कारण क्या होता है, लो प्रेशर स्विच अगर गैस रेफ्रिजरेंट अगर 30 से या फिर कुछ रेफ्रिजरेंट उसमें 30 से 40 से अगर प्रेशर कम होता है तो वहाँ पर लो प्रेशर स्विच ऑटो कट कर देता है, वहाँ पर कंप्रेसर की सप्लाई बंद कर देता है और कंप्रेसर बंद हो जाता है वहाँ पर। और यहाँ पर कंप्रेसर सेफ होता है, इसलिए लो प्रेशर स्विच लगाया जाता है। लो रेफ्रिजरेंट की वजह से ऐसा होता है।